हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स मोशन इन 1D का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स को देखा। हमने देखा कि जब भी एक टी ग्राफ पैराबोलिक हो तो उसका वीटी ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है विद कांस्टेंट स्लोप, है ना। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी और फिर मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल था उससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ्स। जो भी हम ग्राफ बनाएंगे मोशन इन 1D का, एक चीज दिमाग में रहे कि मोशन इन 1D का मतलब होता है कि पाथ आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल मतलब पाथ आपका तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। लेकिन आपके एक्सटी ग्राफ जो है, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ कहा जाता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है ना। क्योंकि एक्सटी ग्राफ में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे एक्स कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हो, ठीक है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ग्राफ का। तो पहले हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या देता है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम इसको क्विकली देखते हैं, है ना। देखो, अगर हमारे पास एक्सटी ग्राफ है, ये अगर हमारे पास ये रहा एक्सटी ग्राफ ऐसे, तो अगर मैं बोलूं इसका स्लोप, तो स्लोप कैसे देखते हैं हम, एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं स्लोप क्या होगा, वी शुड कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, तो हमने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट किया, तो ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये इसका स्लोप होगा, तो tan थीटा इज द स्लोप। लेकिन ये tan थीटा होगा किसके बराबर, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt, लेकिन dx अपॉन dt होती क्या, दिस इज वेलोसिटी, है ना। तो इससे हमें समझ में आया कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, xt या पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे xt ग्राफ भी कहा जाता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी देगा तो वेलोसिटी से फिर हम स्पीड टाइम ग्राफ भी हासिल कर सकते हैं, है ना। अब इसका एरिया, एरिया का मतलब होता है, देखो अगर मैं लिखूं v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज नथिंग, इट इज इंटीग्रेशन। तो अगर मैं dx को बोलूं, इसको मैं लिख सकता हूं v dt, ऐसे लिख सकता हूं। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। अगर हम टाइम t1 से लेकर t2 तक, यहां x1 से लेकर x2 तक इसको इंटीग्रेट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये और ये कैंसल, तो ये बनेगा डेल एक्स, x2 माइनस एक्स। तो डेल एक्स जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन वी डी टी। इसका मतलब क्या होता है, सुनो, अगर मुझे t1 से t2, अगर मुझे t1 से t2 वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ा, लेट सपोज कि ये अभी वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ऐसे, तो ऐसे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ओवर द टाइम गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इंटीग्रेशन देता है कि दिस इज एरिया अंडर कर्व, दिस इज नथिंग, इट्स एरिया अंडर कर्व। आपको ये मिलता है एरिया अंडर कर्व, है ना। अब अगर ये वाला मैं देखूं पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया, तो एरिया पोजीशन टाइम ग्राफ होगा क्या, एरिया पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड बाय इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्स टी ग्राफ, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा एक्स डी टी। एरिया निकालने को तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कोई क्वांटिटी नहीं होती, नो क्वांटिटी, दिस इज नो क्वांटिटी एज सच, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है। तो हमने ये सीखा सर, पोजीशन टाइम ग्राफ जो कि हमारा होता है एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ का अगर स्लोप देखा जाए दैट मींस dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt जो है, तो उससे हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से फिर हम स्पीड भी देखते हैं। और एरिया मतलब होता है, एक्स टी ग्राफ का एरिया होता है एक्स टी डी, t1 से लेकर t2, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये, अब हम देखते हैं दूसरा, दूसरा जो है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देके होगा, देखो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे देके है, लेट्स सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, तो अगर मैं एक पॉइंट पे स्लोप देखूं, तो स्लोप का मतलब है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो, लेट्स सपोज यहां, तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो मुझे देखना है कि इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, लेट्स सपोज थीटा का एंगल बनाया, तो इस वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा, इस पॉइंट पर अगर स्लोप देखे वो tan थीटा के बराबर है, लेकिन स्लोप जो होता है वो होता किसके बराबर है, dv अपॉन dt, दिस dv अपॉन dt। ये dv अपॉन dt है क्या, दिस इज एक्सेलरेशन। अरे भाई है कि नहीं, हाँ जी सर। तो यहां हमें समझ में आया सर, जो vt ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन को वैल्यू देता है ऐसे। तो एक्सेलरेशन का अगर वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे, उसका tan थीटा निकालोगे, वही dv बाई dt होगा और वही हमें एक्सेलरेशन को वैल्यू देगा, है ना। अब इसका एरिया क्या देता है हमें,
इसका एरिया, एरिया कैसे करें? देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तो ऐसे होता है ना, जो भी अभी मैं बता रहा था इधर इंटीग्रेशन। अगर मैं देखूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, दैट मींस इंटीग्रेशन वी dt। अरे एरिया तो इंटीग्रेशन से ही आता है ना। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चाहे तो लिखना चाहिए इंटीग्रेशन वी dt। मान लेते t1 से लेकर t2 तक, तो ये हमें क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें देता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें समझ में आया सर, यहां पे हमें मिलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। देखो यहां पे हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? वेलोसिटी को। अगर मैं वेलोसिटी के बदले स्पीड को इंटीग्रेट करूं, ये होता है vdt, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड। क्योंकि मैंने वेलोसिटी को वेक्टर नहीं लिखा है, तो t1 से लेकर t2, फिर से t1 से लेकर t2, ये हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, ये हमें देगा टोटल डिस्टेंस। क्या देगा? तो ये दो चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, इसका पूरा सिग्निफिकेंस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt जो है वही तो एक्सेलरेशन होता है। अब इसका इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन मतलब आप या तो वेलोसिटी, आप या तो ऐसे लिखोगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इंटीग्रेशन v dt, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो फिर इंटीग्रेशन v dt। वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है ना। ओके, और इस वाले पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि वो कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब यहां पे है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, उसको हम देखते हैं। इसका स्लोप क्या होगा? सुनो, इसका स्लोप होगा बच्चे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा dA अपॉन dt। ऐसे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमें स्लोप चाहिए तो क्या लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आएगा dA अपॉन dt। अरे भाई dA अपॉन dt, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप तो यही होगा। अब dA अपॉन dt जो है, ये एज सच कोई काम की क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन का रेट चेंज टाइम के साथ एज सच कोई क्वांटिटी नहीं है, तब भी फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है जर्क। क्या कहा जाता है? जर्क कहा जाता है इसे, इसको ऐसे जर्क कहा जाता है ना। ओके, अब इसका जो है एरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एरिया कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, एरिया ऑफ एटी करो, एरिया ऑफ एटी करो। एरिया ऑफ एटी करो मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी। इंटीग्रेशन एडीटी हमें किसको वैल्यू देगा? क्योंकि इंटीग्रेशन ही एरिया अंडर करो देता है। वी नो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? डीवी अपॉन dt। अरे लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड लेके चले तो डीवी किसके बराबर आएगा? एडीटी। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। मान लेते हैं यहां पे हमने लिमिट्स लगाए t1 और यहां पे रफ्तार थी u। यहां t1 जब टाइम हुआ तो रफ्तार हो गई v, ये और ये कैंसल, तो यहां लिमिट्स क्या बनेंगे? v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एडीटी। तो जब हमने एडीटी का इंटीग्रेशन देखा, मतलब जब हमने एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया देखा, तो वो हमें किसको वैल्यू देता है? चेंज इन वेलोसिटी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस गिव्स वैल्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी को हमें वैल्यू देता है ना। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि कौन सी क्वांटिटी किसको आंसर देती है। तो ये हमने अलग से पढ़ा, ये वाला, ये हमने अलग से पढ़ा, ये वाला ऐसे, और फिर हमने ये वाला अलग से पढ़ा, ये वीटी, और यहां पे हमने इसका देखा एरिया क्या देता है, और यहां हमने देखा इसका स्लोप क्या देता है, और यहां हमने एक्सटी ग्राफ का देखा, स्लोप देता है हमें, या तो स्पीड भी मिल सकती है और वेलोसिटी भी मिल सकती है। वो हम देखते हैं कि हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो फिर हमें वेलोसिटी मिलेगी। और इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स डी टी इज नॉट एनी क्वांटिटी एट ऑल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप देखिए तो डीवी अपॉन डी टी, वो एक्सेलरेशन देगा, लेकिन इसका एरिया डिस्टेंस भी दे सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या देता है? उसका स्लोप ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड जर्क। लेकिन उसका एरिया जो उसकी सिग्निफिकेंस है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट, अगर हमें एक्सटी ग्राफ देके है, अगर हमें एक्सटी ग्राफ से जाना है वीटी, अगर हमें एक्सटी से जाना होगा वीटी, तो हम क्या करेंगे? वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन। अगर वीटी ग्राफ से जाना होगा एटी, व्हाट विल वी डू? वी विल अगेन डिफरेंशिएट।
है ना, तो हमें तोड़ना है इसको। लेकिन अब अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही देके है, अगर हमें एटी से कहां आना है, अगर हमें एटी से वीटी आना है, वी विल हैव टू इंटीग्रेट, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर वापस इससे आना है किधर, एक्सटी आना है, वी विल अगेन इंटीग्रेट। तो इसमें अगर देखोगे पूरा ग्राफ जो है, जिसके इस साइड भी जा सकते हो इस साइड भी जा सकते हो, दैट इज वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो है वो पूरा ग्राफ होता है, उसका स्लोप जो है और उसका एरिया जो है दोनों का सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन एटी ग्राफ का जो है सिर्फ एरिया मतलब का होता है। तो एटी ग्राफ का जो सिर्फ एरिया मतलब का होता है, इसका सिर्फ एरिया मतलब का होता है, और वो देता है हमें चेंज इन वेलोसिटी, दैट गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां देखोगे इस एंड पे अगर देखा जाए एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ जो है, एक्सटी ग्राफ के केस में ओनली स्लोप मतलब का, इसमें सिर्फ स्लोप काम का है, ओनली स्लोप मतलब का। और देता क्या हमें, वो यहां हमें स्पीड देता है या हमें वेलोसिटी देता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों हम इससे निकाल सकते हैं। अब तीसरा जो है वो ये, अब अगर हमारा होगा एक्सटी, अब अगर वीटी, तो वीटी ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ के दोनों सिग्निफिकेंसेस है, वीटी ग्राफ के जो है दोनों सिग्निफिकेंसेस। वीटी ग्राफ आपको, इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, और इसका जो एरिया है वो आपको देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज है आपको दिमाग में बिठानी है। और स्लोप कैसे हम देखते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करो पॉइंट पर, फिर देखो कि वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, उसका tan थीटा देखो, दैट इज द स्लोप, है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ, क्विक एक रिकैप, अगर हमारा एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा तो वीटी ग्राफ कैसा होगा आपको देखना। क्विक रिकैप, मतलब इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ ऐसा होगा। और एटी ग्राफ कैसा होगा, एटी ग्राफ ऐसा कुछ होगा कि एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना। अब देखो, अब अगर एक्सटी ग्राफ हमारा ऐसा है, अब अगर एक्सटी ग्राफ हमारा ऐसा है, तो इनिशियली टेंजेंट ड्रा करोगे, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे, तो इनिशियली कुछ रफ्तार है और उसके बाद रफ्तार बढ़ी। और एक्सटी ग्राफ जो है ये तो पैराबोलिक है, तो वीटी ग्राफ क्या होगा, वीटी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहां से, कुछ यहां से, क्योंकि शुरुआत में कुछ रफ्तार थी। अब इसका वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, 80, तो 80 वो आएगा कुछ हॉरिजॉन्टल ऐसे, क्योंकि इसका पॉजिटिव स्लोप है। अब और एक केस अगर मैं ऐसा बनाऊं, और एक केस ऐसा, अगर मैं ऐसा बनाऊं थोड़ा लिटा के अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, तो ऑरिजिन पे स्लोप कैसा होगा, ऑरिजिन पे जब स्लोप देखोगे तो ऑरिजिन पे स्लोप है ही नहीं, लेकिन बढ़ रही है रफ्तार, जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। तो अब वीटी ग्राफ कैसा होगा, वीटी ग्राफ यहां ऑरिजिन से शुरू होगा ऐसे, और अगेन जब हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसे होगी। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। और एक केस में इसका लेता हूं, वो अच्छा सा केस ये वाला, अगर आपका एक्सटी ग्राफ ऐसा है, तो देखो शुरुआत में वेलोसिटी है, हमें पता है वीटी ग्राफ इसकी जो है स्ट्रेट लाइन ही है, वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनिशियली रफ्तार है, फिर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, है ना, फिर यहां पे क्या हो गई, यहां पे जो है यहां पे नेगेटिव हो गई। तो यहां इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो पॉजिटिव, जीरो और यहां पे नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है पलटी पॉइंट। क्या हो जाता है, तो ये यहां पे बॉडी जो है वो पलट जाती है, पहले आगे जा रही थी, फिर रुकी, फिर पीछे आई। तो इसका जो वीटी ग्राफ होगा कैसा होगा, पहले देखो पॉजिटिव, फिर धीरे धीरे घटी, यहां जीरो हो गई और फिर नेगेटिव में। तो ये वाला पॉइंट जो है ये है पलटी पॉइंट, वीटी ग्राफ पे ये वाला पलटी पॉइंट होता है। अब देखो इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव, यहां ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, इसका एटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहां पे ऐसा, ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब कुछ की पॉइंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाय ड्राइंग मिरर इमेजेस। मान लेते हैं कि आपका एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा है, आपका एक्सटी ग्राफ ऐसा है, ऐसा, तो ये हमारा टी और ये हमारा एक्स, तो इसे असल में पोजीशन टाइम ग्राफ कहो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहो, तो ये बिल्कुल सही, ये आपको बताता है कि डिफरेंट पोजीशंस पे आप कहां थे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। देखो आपको मिरर इमेज ड्रा करनी है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो जहां तक पार्टिकल ने पलटी मारी वहां तक कोई इशू है नहीं, यहां पार्टिकल ने पलटी मारी है, क्यों, क्योंकि यहां अगर स्लोप देखोगे, स्लोप तो जीरो हो गया,
देखो यहां अगर देखोगे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, जहां वेलोसिटी जीरो हो जाए वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ग्राफ तो वही रहेगा। देखो यहां तक ऐसा ही रहेगा, यहां ऐसे ही रहा। अब जो नीचे आ रहा है इसकी मिरर इमेज देखो कहां आएगी, इसको मिरर मान लो, तो ये ग्राफ कहां आया नीचे। अब इसकी मिरर इमेज देखो तो कहां आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये कहां जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे है ना। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जहां पे पार्टिकल पलटी मारेगा, ये वाला पार्टिकल पॉइंट वो है जहां इसने पलटी मारी, तो यहां तक पोजीशन जो है वो बढ़ ही रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, वो डिक्रीज होने लगी। तो यहां मिरर बना के जो वाला पार्ट नीचे आ रहा है उसको ऊपर बनाओ, तो ये हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन ए सिमिलर वे इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपको ऐसे देखे है, अगर आपको ऐसे देखे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सो दिस इज वीटी ग्राफ। अगर आपको वेलोसिटी से चाहिए स्पीड टाइम, अगर वेलोसिटी से क्या चाहिए, अगर स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए तो क्या करें, स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहां पे भी क्या करना होगा, जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, पहले पलटी पॉइंट देखो, ये वाला वो पॉइंट है जहां पार्टिकल ने पलटी मारी, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी फिर नेगेटिव, तो यहां जीरो, जहां जीरो हुई वहां मिरर बना लो, तो यहां मिरर बनाएंगे, तो इस वाले की इमेज कहां आएगी, ऊपर आएगी। तो ये वाला तो वैसा ही रहा, लेकिन इसके बाद वाला जो है वो कहां चला, इसके बाद वाला जो है वो इधर चला, ये। तो ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, है ना। तो ऐसे आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए कि कैसे हम एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ तक जा सकते हैं। ओके ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, ये एक मास्टर फार्मूला हमारे पास, ये हमारे पास एक मास्टर फार्मूला है, क्योंकि मास्टर साहब बोलता है कि इसको याद रखने का तो रखने का, या ये फार्मूला आपको हमेशा बचाएगा। इसमें क्या लिखा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और पोजीशन चाहिए तो वो कुछ ऐसा होता है। तो ये वाला फार्मूला देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं यहां भी dx से मल्टीपल करूं और डिवाइड करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाएगा, आई कैन राइट इट एज, थोड़ा रीअरेंज करके dx अपॉन इसके नीचे dt रख दिया, फिर अपना dv तो था ही, और नीचे क्या है dx। तो देखो भाई dx अपॉन dt होता क्या है, dx अपॉन dt इज नथिंग, इट्स वेलोसिटी, और फिर dv अपॉन dx। ये वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला क्या कहता है, इसमें आपको टाइम की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पता है, अगर आपको इफ v इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, आप निकाल सकते हो खुद ब खुद एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब अगर आपको v का वेरिएशन, इजी मैं आपको बताता हूं, मोशन 1D है, मोशन इज 1D, अगर मैं बोलूं मोशन इज 1D और जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे चेंज हुई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ऐसे वेलोसिटी चेंज हुई। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ x, तो आप क्या करोगे, टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस फार्मूला का यूज किया जा सकता है। तो इस फार्मूला को कैसे यूज करें, अब देखो, तो मुझे पता है सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, ये तो मुझे पता है। इंप्लाइज a इज इक्वल टू v का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या चाहिए, अब dv बाई dx चाहिए ना, तो इस फार्मूला से हमें dv बाई dx अलग से निकालना होगा। तो dv बाई dx में अलग से अगर देखो तो कितना आएगा, dv अपॉन dx इज, तो वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 2, तो dv अपॉन dx आया, तो मुझे dv अपॉन dx का वैल्यू पुट करना है, तो 2x प्लस 2। तो यहां जो आपको मिला है, ये जो आपको मिला है ये वाला, ये आपको मिला है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसे ये फार्मूला काम का होता है ना, ठीक है। ओके, अब एक सवाल पे हम आते हैं, इसको पढ़ो। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, मतलब एक पार्टिकल ऐसे x इज इक्वल टू बिल्कुल ऑरिजिन पे है, जब समय कितना हुआ था, 0 सेकेंड हुआ था। उसके बाद स्टार्ट्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज, तो उसकी जो वेलोसिटी है फिर वेरी होने लगती है, कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा रूट x, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो क्या करें, हम ऐसे लिख सकते हैं सर, वेलोसिटी जो होता है वो तो होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा रूट x। तो अल्फा रूट x, इस रूट x को इधर लेके आए,
तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू डी टी। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें x एज अ फंक्शन ऑफ x, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए। अब लिमिट्स देखो, जब टाइम जीरो तो पोजीशन क्या, पोजीशन तो तब जीरो। जब टाइम हुआ t तो पोजीशन होगी लेट सपोज x, यही तो चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर रूट x? फार्मूला याद करो, हमें तो डायरेक्ट फार्मूला पता है सर, ये होता है 2 रूट x। 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट x। अब लिमिट्स है क्या, लिमिट्स जो है वो है 0 से x इज इक्वल टू, यहां बचेगा अल्फा, बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल, तो सिर्फ t बचा। तो यहां बच जाएगा 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो ये बन जाएगा रूट x इज इक्वल टू अल्फा टी अपॉन 2। इंप्लाइज अगर x चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करके ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 टी स्क्वायर। तो आप देखो ऑप्शन, हाँ इसने बोला कि x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, x किसके प्रोपोर्शनल आया, तो x जो प्रोपोर्शनल आया वो प्रोपोर्शनल आया टी स्क्वायर के। तो ये इसका आंसर है, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो x का वेरिएशन जो होगा वो पैराबोलिक होगा, है ना। अगर अल्फा वगैरह पॉजिटिव कांस्टेंट्स हुए तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, x का वेरिएशन टाइम के साथ, ये ठीक है ना। ओके, और एक सवाल, A particle moving along x-axis has acceleration f at time t। तो एक पार्टिकल जो है वो ऐसे x-axis की तरफ जा रहा है, ऐसे वो x-axis में चलता है, मान लेते हैं कोई गाड़ी, और किसी भी टाइम t पर, जब टाइम हुआ t सेकंड्स, ये तो 0 सेकंड की बात है, जब टाइम हुआ t सेकंड्स तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, स्मॉल f के, है ना। गिवन बाय f इज इक्वल टू f नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल टी। तो जो उसका एक्सेलरेशन है ये कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एफ नॉट ये कांस्टेंट है, 1 माइनस स्मॉल टी जो है ये टाइम का वेरिएबल है, डिवाइड बाय कैपिटल टी ये भी एक कांस्टेंट है ना। तो ये दोनों कांस्टेंट। द पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। तो इसको जो वेलोसिटी होती है इनिशियली वो 0 होती है। ओके, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम is equal to 0 second and the instant when f is equal to 0, when f is equal to 0 what is the particle's velocity। तो इसने बोला बीच में कहीं वेलोसिटी 0 हुई, बीच में, यहां पहले तो वेलोसिटी 0 थी, तो किसी टाइम बिटवीन t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, तो यहां से लेकर यहां तक किसी बीच जो f का वैल्यू है वो 0 हो गया। क्या हो गया, अब 0 हुआ, उस टाइम पे बतानी है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। फिर से सुनो, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0, 0 सेकंड पे तो रफ्तार 0 है, एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0, उसके कुछ टाइम बाद एक्सेलरेशन 0 हो गई। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहां से कुछ टाइम बाद अब एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो आपको बताना है उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। तो ठीक है, पहली बात जो हमें फार्मूला है वो है f इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी। हम देखते हैं कि जब f 0 हुआ तब टाइम की वैल्यू क्या थी, तो f इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स 1 माइनस स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी जो है वही 0 के बराबर होगा। अब ये 0 के बराबर होगा तो t की वैल्यू किसकी बराबर, कैपिटल टी। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है ना वो 0 हुई होगी, सॉरी इस टाइम पे जो है एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की है वो 0 हुई। अब ये जरूरी नहीं कि इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 0 हुई, इस टाइम पे जो वेलोसिटी हुई वो है vx और वो हमें चाहिए। फिर से समझो, पहले वेलोसिटी 0, किसी टाइम t पर एक्सेलरेशन f, यहां से लेकर यहां तक इस बीच में ही एक्सेलरेशन 0 हो गई। अब एक्सेलरेशन 0 हो गई दैट डज नॉट मीन कि वेलोसिटी 0 हो गई। अब एक्सेलरेशन 0 हो गई, हमने देखा वो टाइम आया कैपिटल टी के बराबर, उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है ये पूछा है हमसे। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हमें पता है सर f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, dv अपॉन dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां लिख सकते हैं सर एफ नॉट, इसको मल्टीपल करो ये बन जाएगा माइनस एफ नॉट टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो dv इधर, तो ये बन जाएगा एफ नॉट माइनस एफ नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और फिर dt का मल्टीप्लीकेशन, देन वी कैन इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो लिमिट्स, जब टाइम था 0 रफ्तार क्या थी 0, और जब टाइम हुआ कैपिटल टी के बराबर, जब टाइम हुआ कैपिटल टी के बराबर फिर से एक्सेलरेशन 0 लेकिन वेलोसिटी हो गई vx, तो ये बन जाएगा vx
ये और ये जब कैंसिल, क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो तो 0 के बराबर है, तो यहां बनेगा भाई ये एफ नॉट इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन टी माइनस ये बन जाएगा एफ नॉट स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन 2t। ऐसे, अरे ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बन जाएगा एफ नॉट इंटू टी और ये बन जाएगा एफ नॉट इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट्स देखो, 0 से लेकर कैपिटल टी तक हमें चाहिए। अगर 0 से लेकर कैपिटल टी तक चाहिए तो ये बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा Vx बन जाएगा एफ नॉट, अब अपर लिमिट दे दो तो कैपिटल टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन 2t, और लोअर लिमिट देने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो सारा कुछ है वो 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई Vx इज इक्वल एक टी और एक टी कैंसल, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी तो एफ नॉट टी अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हुआ था कहीं बीच में, उस टाइम पे जो रफ्तार थी वो थी ये Vx। तो ये Vx वाली रफ्तार जो है वो ये है, तो ये है वो Vx वाली रफ्तार जो हमने निकाली है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग चलना चाहिए इसमें। ओके, अनदर क्वेश्चन, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u एट t इज इक्वल टू 0। मतलब एक पार्टिकल जो है वो सामने की तरफ चलता है ऐसे, तो आगे निकल जाता है वो, उसकी रफ्तार होती है u एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय f इज इक्वल टू at। अब एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया इज इक्वल टू at, है ना। एक एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो है f, where a is a constant, तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। which are the following relations is valid, तो आपको बताना है कौन सी रिलेशनशिप वैलिड है। तो यहां इसने v बोला, यहां हर ऑप्शन में इसने v पूछा, तो कहने का मतलब कुछ टाइम बाद आफ्टर t सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी v, तो हमें ये v चाहिए। व्हाट वी कैन राइट इज f को लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो ऐसे at, तो ये बन जाएगा dv इज इक्वल टू at dt। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेट किया तो टाइम जब 0 था रफ्तार क्या थी u, अब जब टाइम हुआ t तो रफ्तार क्या हो गई v, ये और ये कैंसिल, तो लिमिट्स क्या बने v माइनस यू इज इक्वल टू, भाई ये a तो बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t, t स्क्वायर अपॉन 2। तो v की जो वैल्यू आई भाई वो आई u प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द करेक्ट आंसर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो कौन सा, at स्क्वायर, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन फिगर। एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हुई, तो ये आपको दिया गया। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। ये बेसिकली पीवाईक्यू है, तो बिल्कुल लुल्लू सवाल है, लेकिन मैंने इसको जायज समझा कि आपको मैं दिखाऊं। सुनो, अगर सी पे देखा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो हमें देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। और स्लोप कैसे देखिए, टैंजेंट ड्रा करके देखो। अगर सी पे आप टैंजेंट ड्रा करोगे तो स्लोप तो पॉजिटिव आया क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। डी पे तो 0 है। अब एफ पे देखो, यहां ई पे देखो, जब ई पे टैंजेंट ड्रा करोगे तो कैसे ड्रा करोगे, ऐसे ऐसे ड्रा करोगे। तो देखो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो ई पे जो वेलोसिटी है, ई पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। अब एफ पे देखोगे तो फिर से पॉजिटिव, क्योंकि देखो कौन सा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्यूट। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है वो किस पॉइंट पे नेगेटिव है, ई पॉइंट पे नेगेटिव है ना। ओके, मूविंग फर्दर। हाँ जी, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस t माइनस t स्क्वायर। तो एक पार्टिकल फिर से एक्स एक्सिस में जा रहा है, मोशन इन 1D, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और उसकी जो पोजीशन है टाइम के साथ वो ऐसे चेंज हुई, 1 प्लस t माइनस t स्क्वायर, ऐसे। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। अब इसने डिस्टेंस पूछी। देखो इसमें क्या लोचा है, इसमें ये लोचा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, जब टाइम को आप वैल्यू दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि एक्स आपको पोजीशन बताता है। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पूछा डिस्टेंस। तो जब भी ऐसे सवाल आए और आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो आपके मन में विचार आ जाना चाहिए कि कहीं पार्टिकल ने पलटी तो नहीं मारी है। अरे भाई, पार्टिकल ने पलटी मारी तब तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। तो ये अब ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है, मैं तो कहता हूं भाई, अगर आपको बचना है, अगर आपको बचना है, अगर आपको बचने का, तो ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्टिविटी ग्राफ। अगर आपको बचना है, अगर आपको गलती अपनी रोकनी है, आपको सवाल को गलत नहीं करना है, तो आप कंस्ट्रक्ट करो वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ का जो एरिया आएगा,
जो वीटी ग्राफ का एरिया आएगा वो आपको क्या देगा? अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ तो क्या देगा? वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ वहां से बना सकते हो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं देखूं कि वेलोसिटी किसके बराबर आएगी। मैं तो ऐसे ही करूंगा इसे, तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो उसका इक्वेशन बनेगा 1 - 2t, इसको डिफरेंशिएट करके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज कंस्ट्रक्ट दिस ग्राफ। मैं इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करता हूं, इस वीटी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करता हूं, ऐसे और ऐसे। ये है v। हमें 2 सेकंड में क्या चाहिए? हमें 2 सेकंड में डिस्टेंस चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है, तो मुझे फिर बस एरिया देखना होगा, है ना? तो देखो, पलटी पॉइंट फॉर पलटी, जब पार्टिकल पलटी मारेगा तो वेलोसिटी 0 हुई होगी। अरे भाई, पहले पॉजिटिव, फिर रुका, फिर नेगेटिव, तो वेलोसिटी जब 0 हुई तो वेलोसिटी 0 मतलब 1 - 2t = 0। तो t की वैल्यू किसके बराबर आई? 1/2 सेकेंड्स। तो 1/2 सेकेंड्स पे उसने पलटी मारी। नाउ ये ग्राफ जो है ना, इट्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सी, v को पावर 1, t को पावर 1, और t का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। t का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये कहां गिरेगा? नीचे, ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे नीचे गिरेगा। वन मोर थिंग, अब देखो, जब टाइम था 0, जब टाइम था, इसमें t को 0 दो तो रफ्तार कितनी आई? 1 मीटर पर सेकेंड। देखो ग्राफ को बनाने का तरीका, ग्राफ को बनाने का तरीका, जब टाइम था 0 तो रफ्तार क्या थी? रफ्तार थी 1 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम 1/2 सेकेंड पे, 1/2 सेकेंड पे जो है रफ्तार क्या हुई? 0। तो इस ग्राफ को कैसे मिला? ऐसे, तो ऐसे कुछ गया होगा। तो मान लेते कि यहां पे टोटल हुए 2 सेकेंड्स। टोटल ये तो 1/2 सेकेंड, तो यहां पे टोटल टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। अब देखो 2 सेकेंड पे रफ्तार कितनी हुई? 2 सेकेंड पे रफ्तार कितनी हुई होगी वो भी देख लो। t = 2 सेकेंड पे रफ्तार जो आई, तो टाइम को 2 पुट करो, 2 2 4, 1 तो -3। तो ये वाली कितनी हो जाएगी भाई? -3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो टाइम का वैल्यू इधर पुट करते हैं और वो बेसिकली निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये तब तो सही था अगर पार्टिकल ने पलटी ना मारी, लेकिन पार्टिकल ने पलटी मारी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हमें पता है सर ये तो ठीक है, अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाएगी? इसका और इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस, तो मैं एरिया को ऐड करूंगा। क्या करूंगा? एरिया को ऐड करूंगा और दोनों को, इसको भी पॉजिटिव मानूंगा और इसको भी पॉजिटिव मानूंगा। अब देखो यहां और यहां जो एरिया है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। तो A1 किसके बराबर आएगा? A1 आएगा 1/2। बेस कितनी है इसकी? 1/2। और आल्टीट्यूड कितना है इसका? आल्टीट्यूड है 1। अब A2 है कितना? A2 है कितना? ये वाला एरिया देखो 1/2, ये है टोटल 2 सेकंड, ये है आधा सेकंड, तो ये वाला कितना बचा? 2 - 1/2, तो 3/2। 3/2 मल्टीप्लाइड भाई, इसका ऑल्टीट्यूड है कितना? इस वाले ट्रायंगल में देखोगे -3 नहीं लेना है क्योंकि वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस, तो 3 ही लेना होगा। तो टोटल जो आएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया A1 प्लस A2। तो वो कितना बन जाएगा? 1/2 1/2, तो ये 1/4 बाहर आएगा, अंदर रहेगा 3 × 3 = 9 प्लस 1, तो 10/4। 10/4 कितना होता है? 2.5। तो 2.5, 2.5 जो है दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। तो इसलिए आप फिर से प्रोसीजर को देखिए कि मास्टर साहिब ने कैसे किया है इसको, मतलब ये दिमाग में आना चाहिए कि इसने भाई डिस्टेंस क्यों पूछी? अरे सवाल पूछना ही था तो डिस्प्लेसमेंट पूछता, इसने डिस्टेंस पूछी, तो आपके मन में विचार आना चाहिए भाई कहीं पार्टिकल ने पलटी तो नहीं मारी है। और पार्टिकल कब पलटी मारता है? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ में देखो कि पार्टिकल ने पलटी कहां मारी, वी को 0 करके आपको टाइम का वैल्यू मिलेगा। अब इसने 2 सेकंड का पूछा है, तो आप 0 सेकंड पे भी रफ्तार देखो और 2 सेकंड पे भी रफ्तार देखो, दोनों एरिया को जोड़ो, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब देखो ये वाला सवाल, Which of the following graphs cannot possibly represent 1D motion of a particle? तो ऐसे 4 जो ग्राफ आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना? तो कौन सा नहीं कर सकता? आप थोड़ा स्क्रीन की तरफ देखकर दिमाग लगा के सोचो कि कौन सा नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं देखो, जो पहला XT ग्राफ है, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्यों नहीं कर सकता? इसका रीजन ये है सर, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा करूं, ये तो टाइम है, इस टाइम पे आपका ऑब्जर्वर बोल रहा है कि आप जो बॉडी है वो इधर है, और इसी टाइम पे जो ऑब्जर्वर है वो कहता है भाई बॉडी इधर भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बॉडी एक टाइम पे
एक ही पॉइंट पे हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये कोई भूत भूत तो नहीं है, बॉडी कोई भूत भूत तो नहीं है ना। मैं बोलूं 12 बज चुके हैं और जो बॉडी है वो इधर है, किधर, अनंतनाग, और इसी टाइम पे मैं ऑब्जर्वर से पूछ रहा हूं फिर से बताओ, वो बोल रहा है अरे भाई वो बॉडी तो जम्मू में पाई गई। दिस इज नॉट ट्रू फॉर द नॉर्मल बॉडीज। तो इसीलिए T इज इक्वल टू, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो इसी टाइम पे पोजीशन ये आ रही है और इसी टाइम पे पोजीशन ये आ रही है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज अनपॉसिबल, दिस इज अनपॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी तो होती है, वो थोड़ा बहुत संभव होता है, लेकिन अनपॉसिबल जो है ये असंभव। अब देखो पाथ लेंथ, पाथ लेंथ होती क्या है, दिस इज डिस्टेंस। अरे पाथ लेंथ का और एक नाम क्या है, इट इज डिस्टेंस। आपको पता है जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ घट नहीं सकती, वो टाइम के साथ बढ़ ही जाती है। अगर मैं आगे गया, फिर मैं पीछे आया, फिर से आगे, फिर से पीछे, तो जो पाथ लेंथ है ना वो तो बढ़ेगी ही, वो थोड़ी घटेगी। तो इस भाई साहब ने क्या बोला, पहले घड़ी बढ़ी फिर घटी फिर से बढ़ी, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है। तो इसीलिए दिस इज अगेन अनपॉसिबल, ये फिर से इम्पॉसिबल नहीं, दिस इज अनपॉसिबल। अब इसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे दिया, हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे भाई एक ही टाइम पे पार्टिकल को कहां दो वेलोसिटी हो सकती है? हाँ, दो अलग अलग टाइम पे एक वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज का होना इम्पॉसिबल। तो देखो एक ही टाइम पे इसने बोला भाई इसकी वेलोसिटी ये है, उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी ये है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसने बोला हाँ स्पीड, स्पीड और टाइम का ग्राफ दे दिया। अरे स्पीड कहां नेगेटिव हो सकती है? इट इज नेवर नेगेटिव, ये नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये तो भाई हाँ इन वर्स्ट केस अगर बॉडी रुकी हुई है तो स्पीड जीरो, लेकिन यहां तो स्पीड ही नेगेटिव में है, हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज अगेन अनपॉसिबल। तो कोई भी इनमें से जो हर कोई ग्राफ जो 4 के 4 ग्राफ है वो मोशन इन 1D को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसने क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली। तो कैन नॉट पॉसिबली मतलब 4 के 4 जो है वो कैन नॉट पॉसिबली, वो पॉसिबली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। Okay. Now another question. In the given VT graph, the distance traveled by the body in 5 seconds will be. देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, अगर आप काबिल बच्चे हो आप इसको कर सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसने दिया और आपसे पूछ रहा है बताओ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस दिस वाला एरिया। अब इसने क्या पूछा, अब इसने तो डिस्टेंस पूछी है, तो ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया मिला के, मतलब ये सारा एरिया मिला के, ये दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, उसका समेशन और आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। तो बस अब इसमें जो है, अब इसमें क्लास 10th का मैथ यूज करना है आपको। आप इसको पूरा ट्रेपीजियम भी ले सकते हो। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ये है A1, ये है A2, ये है, हाँ इसको भी ट्रेपीजियम मान के चलते हो, और ये है A3। अब देखो A1 का आंसर क्या आएगा, A1 का आएगा 1/2, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसके पैरेलल साइड्स क्या है, एक तो 40 प्लस 20 तो हो गए 60, मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की परपेंडिकुलर है कितनी, 2, तो ये बन गया 60 मीटर्स। अब A2 एरिया देखो वो भी एक ट्रेपीजियम ही है, अरे भाई ये भी तो एक ट्रेपीजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना हुआ, ये इसका एक पैरेलल साइड, तो 4 माइनस 2 तो ये 2, और ये कितना हुआ 3 माइनस 2 तो 1, तो 4 प्लस 1। इधर देखो यहां से लेकर यहां तक तो 4 है, और यहां से लेकर यहां तक 2, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2। अब ये 3 ये 2 तो ये कितना हुआ 1, तो ये भी कितना हुआ 1। इसका ऑल्टीट्यूड है कितना, वो है 20, तो लिखा जाएगा 2 + 1 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 1 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20, तो 2 दहिया 20, 20 और 3 तो ये बन जाएगा 30, हाँ जी 2 दहिया 20, 2 1 2 30 मीटर। तो ऐसे नाउ अगेन इस वाले का भी तो एरिया निकाल ही सकते हो ना। अगर मैं A3 लिखूं तो A3 को क्या लिखा जाएगा, वो तो एक ट्रायंगल हुआ, तो A3 लिखा जाएगा 1/2, बेस कितनी है उसकी, अरे भाई बेस 5 में से 4 गया तो 1, और उसका अल्टीट्यूड है कितना, प्लस लेना है क्योंकि वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो इसको माइनस ले लेते, तो कितना आया 10। तो अब टोटल डिस्टेंस वा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, हमें इनको पॉजिटिव ही लेना होगा, तो 60 3 90 10 100 मीटर वा इज द डिस्टेंस। अगर इसी सवाल में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या करते, इसी सवाल में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता
तो आप पहले दो एरिया तो ऐड करते, तो 60 प्लस 30 90, और फिर कौन सा माइनस करते, वो 10 माइनस करते तो आपको आता है 80 मीटर से डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस है 100, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई है कि नहीं? हाँ जी सर। अब ये वाला सवाल, हाँ जी, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो एक पार्टिकल है उसने रेस्ट से शुरू किया, ऐसे ऐसे रेस्ट से शुरू किया, एंड इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज शोन एज, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, हाँ ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ऐसा देख के है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। इसमें यह समझने वाली बात है, क्या पार्टिकल को मैक्सिमम स्पीड t इक्वल टू 0 सेकंड पे होगी कि 11 सेकंड पे होगी। देखो इसने जब रेस्ट से शुरू किया तो फिर इसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव था, बात को समझे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार, वेलोसिटी के बढ़ने की वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर मैं बोलूं पहले 10, उसके बाद 40, उसके बाद 100, तो रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं बोलूं पहले 10, फिर रफ्तार हुई 12, फिर रफ्तार हुई 18, फिर रफ्तार हुई 20, तो रफ्तार तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार वो शायद कम है। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो एक्सेलरेशन जो है वो रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार होती है, ऐसे। अब देखो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे रफ्तार कितनी, एक्सेलरेशन है कितनी 10, तो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है, लेकिन उस टाइम पे गाड़ी जो है वो रुकी हुई थी, देखो उधर। अब कुछ टाइम बाद लेट्स मान लेते हैं कि अब टाइम हुआ 5 सेकंड, क्या हुआ, जब टाइम हुआ 5 सेकंड तो ये कितना हुआ होगा, ये हुआ होगा मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, जस्ट फॉर सेक ऑफ इलस्ट्रेशन। तो जब t इज इक्वल टू 5 सेकंड हुआ होगा, जब समय हुआ 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन तो कम हुई कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रफ्तार जो है ना वो कुछ तो हुई होगी, वो कुछ तो हुई होगी। कितनी हुई, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, भले कि एक्सेलरेशन कम हुई लेकिन जो रफ्तार है वो तो बढ़ ही रही है ना। अरे मैं मानता हूं एक्सेलरेशन कम हो गई लेकिन रफ्तार तो बढ़ी, अरे रफ्तार बढ़ी, कब तक बढ़ी, देखो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, लेकिन उस एक्सेलरेशन का मतलब है रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार जो है ना वो कम हो रही है, लेकिन रफ्तार तो बढ़ रही है। तो यहां से लेकर यहां तक रफ्तार बढ़ी 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 बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी, पहले बहुत तेजी से बढ़ी, फिर भी बढ़ी लेकिन धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद फिर से बढ़ी लेकिन फिर और धीरे बढ़ी, कब तक बढ़ी, यहां तक, अब इसके बाद नहीं बढ़ी। तो मैक्सिमम रफ्तार तब होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। अगर आप वीटी ग्राफ भी देखते हो, अगर आपका वीटी ग्राफ ऐसा होता तो आपको कहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, इस वाले पॉइंट पे मिलती है ना। तो यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप क्या हो जाता है, 0, लेकिन स्लोप वीटी ग्राफ का होता क्या है, a। तो एक्सेलरेशन 0, दैट मींस यू कैन हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, इवन मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमें सारा कुछ बताया गया था। अब देखो एटी ग्राफ का जो हमें पता है सर, मैक्सिमम जो आएगा ना वो इधर आएगा, और इनिशियली क्या थी, इनिशियली 0 थी। अब देखो एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स, एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब इसका एरिया देखो 1/2, बेस है 10, बेस है 11 और वो है 10, इज इक्वल टू फाइनल टाइम क्या था 10 सेकंड, तो वेलोसिटी हो गई v मैक्सिमम, इनिशियली क्या थी 0, तो ये हो गया 2 पंचे 10 55, तो v मैक्स जो आया वो आया 55 मीटर पर सेकंड, तो 55 मीटर पर सेकंड, है ना। ओके, तो आज के लेक्चर जो है, आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये सारे सवाल जो है इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, वो हम आपको रीच आउट करेंगे, सारे आपके डाउट जो उनको हम खत्म करेंगे, दूर करेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच।